आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। डी फॉर दीपिका, डी फॉर ड्रग्स। जी हां, बॉलीवुड में ड्रग्स का कोड डिकोड हुआ तो सामने दीपिका पादुकोण का नाम आया। अब समूचे बॉलीवुड में खलबली मची हुई है। हर कोई हैरान है कि दीपिका पादुकोण ड्रग्स लेती थी क्या, और यह खुलासा खुद दीपिका की ड्रग्स चैट से हुआ है, जिसमें वो अपनी मैनेजर से हैश यानी हशीश मांग रही थी। अब सवाल यह भी है कि क्या रिया चक्रवर्ती की तरह ड्रग्स चैट के बाद दीपिका पादुकोण की भी गिरफ्तारी होगी? बॉलीवुड में ड्रग्स का डी कोड खुल गया। डी फॉर दीपिका, डी फॉर ड्रग्स। पकड़ी गई दीपिका पादुकोण की ड्रग्स चैट। क्या रिया की तरह दीपिका भी होंगी गिरफ्तार? अब एनसीबी का अगला टारगेट दीपिका पादुकोण। सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग कनेक्शन का खुलासा हुआ तो बॉलीवुड में ड्रग्स को लेकर बेहद चौंकाने वाले नाम सामने आ रहे हैं। जी हाँ, जिन सेलिब्रिटीज को हम रोल मॉडल मानते हैं वो गांजा लेते हैं, हशीश लेते हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की पड़ताल में अब तक ढेरों गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। लेकिन एनसीबी ने अब तक जिस सबसे बड़े नाम का खुलासा किया है वो है दीपिका। पर्दे के पीछे दीपिका पादुकोण की ड्रग्स लीला चल रही थी। दीपिका पादुकोण दम मारो दम के लिए माल मांग रही। ये सब खुलासा हुआ है दीपिका पादुकोण की उस व्हाट्सएप चैट से जिसमें वो अपनी मैनेजर करिश्मा से ड्रग्स मांग रही थी। तुम्हारे पास माल है? हाँ, लेकिन घर पर। मैं बांद्रा में हूँ। हैश है ना, गांजा नहीं। इस ड्रग चैट के सामने आते ही समूचे बॉलीवुड में खलबली मच गई। हम आपको बता दें कि एनसीबी की पड़ताल में एक ड्रग चैट ग्रुप का पता चला था जिसमें एक कोड वर्ड घूम रहा था। ये कोड वर्ड था TNSK, और जब ये कोड टूटा तो D का मतलब दीपिका पादुकोण निकला, N का मतलब नम्रता शिरोडकर निकला, S यानी श्रद्धा कपूर और K यानी करिश्मा प्रकाश, दीपिका की मैनेजर। बॉलीवुड में ड्रग्स का ये कोड टूटा तो दीपिका पादुकोण की व्हाट्सएप चैट में जिस कोको पार्टी का नाम आया था उसकी तस्वीरें भी सामने आ गई। दीपिका और उसकी मैनेजर करिश्मा के बीच हुई ये ड्रग्स चैट 28 नवंबर 2017 की थी, जिसमें दीपिका पादुकोण अपने मैनेजर करिश्मा से माल यानी हैश यानी हशीश मांग रही थी। जैसे ही दीपिका की ड्रग्स चैट का खुलासा हुआ, कंगना रनौत फिर से सवार हो गईं, क्योंकि कंगना रनौत ने बॉलीवुड में ड्रग्स का मुद्दा उठाया था। कंगना ने ट्वीट किया, मेरे बात दोहराएं, अवसाद नशीली दवाओं के दुरुपयोग का परिणाम है। तो जिस उच्च समाज में अमीर स्टार बच्चों के उत्तम दर्जे का होने का दावा किया जाता है और उनकी अच्छी परवरिश होती है, वह अपनी मैनेजर से पूछे माल क्या है। इतना ही नहीं, दीपिका की ड्रग चैट के बाद बॉलीवुड में लगी हुई आग अब शोले बनकर भड़क रही है। दीपिका पादुकोण को ड्रग्स वाले खुलासे पर रवीना टंडन ने भी लिखा, अब सफाई का समय आ गया है। स्वागत है, हमारी आने वाली जनरेशन की मदद करेंगे। यहाँ से शुरू करें, इसके बाद दूसरे क्षेत्रों की तरफ बढ़ें, जड़ से उखाड़ फेंकें। दोषी यूजर्स, डीलर्स, सप्लायर्स को सजा दें। फायदा उठा रहे बड़े लोग निशाने पर हैं, जो दूसरों की तरफ देखते भी नहीं और उनकी जिंदगी खराब कर देते हैं। अब बॉलीवुड में दीपिका पादुकोण के नशेड़ी होने के चर्चे हो रहे हैं। सवाल यह भी है कि क्या जिस तरह रिया चक्रवर्ती के ड्रग चैट पकड़े गए थे और उसके बाद एनसीबी ने रिया को गिरफ्तार किया था, क्या उसी तरह नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो दीपिका को भी गिरफ्तार करेगा? फिलहाल दीपिका पादुकोण सोशल मीडिया पर जबरदस्त ट्रोल हो रही हैं। लोग बोल रहे हैं कि एक चुटकी ड्रग्स की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। सुशांत की मौत के मामले में ड्रग्स कनेक्शन की जांच कर रही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम की जांच अब बॉलीवुड पर जाकर टिक गई है और सामने आया है बॉलीवुड की एक बड़ी अभिनेत्री का ड्रग्स कनेक्शन में नाम। जी हां, हम बात कर रहे हैं दीपिका पादुकोण की। आज तक के हाथ दीपिका पादुकोण का क्वान कंपनी की मैनेजर करिश्मा के साथ साल 2017 का एक व्हाट्सएप चैट हाथ लगा है, जिसमें माल यानी ड्रग्स की बात की जा रही है। ड्रग्स को लेकर यह बातचीत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हाथ लगी है, जिसके बाद दीपिका पादुकोण नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के रडार पर आ गई हैं। एनसीबी का कहना है कि आने वाले दिनों में दीपिका को सम्मान देकर पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। कैमरामैन परविंदर शर्मा के साथ अरविंद ओझा, मुंबई, आज तक।
दीपिका पादुकोण ने बहुत पहले ही कहा था कि वो डिप्रेशन की मरीज है और इसकी दवा भी लेती है, लेकिन ये दवा ड्रग्स तक पहुंच जाएगी, किसी ने सोचा नहीं था। दीपिका पादुकोण आखिर कैसे बॉलीवुड के ड्रग कनेक्शन से जुड़ी, किसके जरिए उन्हें मिलती थी ड्रग्स, कैसे दीपिका के मुंह ड्रग्स लग गया, आइए देखिए। बॉलीवुड में नशे का जहर क्या वाकई दीपिका के मुंह लग गया? तो क्या वाकई बॉलीवुड की ड्रग मंडली में दीपिका भी शामिल है, जिसने कभी पद्मावती के किरदार को अपने अभिनय से अमर बना दिया तो मस्तानी बनकर करोड़ों दिलों को दीवाना बना लिया। लेकिन दीपिका पादुकोण अब नारकोटिक्स ब्यूरो के रडार पर है। कभी भी उनको एनसीबी समन भेज सकती है और कभी भी दीपिका एनसीबी की गिरफ्त में आ सकती है। दीपिका पादुकोण पर इस नशीली आफत की वजह बनी है उनकी और उनकी मैनेजर करिश्मा प्रकाश की वो चैट जो एनसीबी के हाथ लग गई है। इस चैट में दोनों ड्रग को लेकर बातचीत कर रही हैं। ये चैट 28 अक्टूबर 2017 की सुबह 10:04 पर शुरू हुई थी, जिसमें दीपिका करिश्मा को लिखती है, क्या तुम्हारे पास माल है? मेरे पास है, लेकिन घर में है। मैं बांद्रा में हूँ। क्या मैं अमित से कहूँ अगर तुम्हें चाहिए तो? हाँ प्लीज। अमित के पास है, वह उसे लेकर आ रहा है। हैश ना, वीड तो नहीं है ना? तुम कितने बजे कोको आ रही हो? 11:30 या 12 बजे तक। शैल कितने बजे तक वहाँ पहुँच जाएगी? मुझे लगता है कि उसने 11:30 कहा था, क्योंकि उसे 12 बजे किसी दूसरी जगह पर पहुँचना था। दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, नम्रता शिरोडकर के व्हाट्सएप चैट जया शाह के साथ जिसमें ड्रग्स को लेकर बातचीत हो रही है वो तो सामने आ चुका है, लेकिन ऐसे कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं जिनके ड्रग्स को लेकर चैट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने है और वो सभी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के रडार पर हैं। इस ड्रग चैट से साफ है कि करिश्मा ने दीपिका को कोको बार बुलाया था। ये मुंबई का मशहूर बार है जहां दीपिका अक्सर आया करती थी। ये चैट 28 अक्टूबर 2017 की है। संयोग ये है कि दीपिका पादुकोण की कोको बार वाली जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो भी 28 अक्टूबर 2017 की है। आखिर दीपिका एनसीबी के निशाने पर कैसे पहुंची, इसकी कहानी भी दिलचस्प है। दरअसल दीपिका की मैनेजर करिश्मा प्रकाश क्वान नाम की मैनेजमेंट कंपनी में काम करती है। ये कंपनी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को टैलेंट मैनेजर मुहैया करवाती है। रिया चक्रवर्ती की मैनेजर जया साहा भी क्वान के लिए काम करती है। जया साहा क्वान कंपनी में करिश्मा की सीनियर है। सीबीआई और ईडी जया साहा से कई बार पूछताछ कर चुकी है। एनसीबी ने जब जांच शुरू की तो उसके हाथ जया और करिश्मा की चैट लगी। इसके बाद करिश्मा और दीपिका पादुकोण की चैट सामने आई। जया साहा से मामले की जांच की शुरुआत एनसीबी ने की थी। आगे रडार पर आई करिश्मा और करिश्मा के रडार पर आने के बाद में करिश्मा का दीपिका पादुकोण के साथ वो चैट सामने आया जिसमें कि ड्रग मुहैया कराने की बात की जा रही है। सूत्रों की माने तो जल्द ही करिश्मा से पूछताछ की जाएगी और उसके बाद दीपिका पादुकोण का भी नंबर आएगा जब उन्हें एनसीबी के सामने अपनी सफाई पेश करनी पड़ेगी कि आखिरकार वो ड्रग्स को लेकर क्यों बातचीत कर रही थी। दीपिका पादुकोण और करिश्मा की ये चैट करीब 3 साल पुरानी है। ये उन दिनों की बात है जब दीपिका खुद डिप्रेशन का शिकार हो रही थी। उन्होंने आज तक पर इसका खुलासा भी किया था। You know, mental health is such a thing that कि आप उसके बारे में आप भूल नहीं सकते, especially after going through that kind of an experience। रोज मुझे मेरे mental health के बारे में सोचना पड़ता है। तो जब मैं उठती हूँ सुबह में, the first thing I have to think about is how am I feeling। और lifestyle changes, दवाइयाँ लेना या एक्सरसाइज करना या टाइम पे सोना या I think all of these things it has to become a part of my lifestyle। सूत्रों का कहना है कि दीपिका जब डिप्रेशन से बाहर आने की कोशिशों में जुटी थी तभी उनकी मुलाकात करिश्मा से हुई थी। इसके बाद ही वो ड्रग्स के दलदल में धंसने लगी थी। दरअसल साल 2014 को दीपिका को अपने डिप्रेशन के बारे में पता चला। जी हाँ, उस दौरान दीपिका पादुकोण अवसाद से ग्रस्त थीं। धीरे धीरे ये चीजें उन्हें परेशान करने लगी। इससे छुटकारा पाने के लिए उन्हें प्रोफेशनल की जरूरत थी। सूत्रों की माने तो इसी दौरान क्वान कंपनी की मैनेजर करिश्मा से उनका संपर्क हुआ। दीपिका करिश्मा को अपने अवसाद के बारे में बताती रहीं और इसी दौरान कब वो ड्रग्स के दलदल में फंसती चली गई उन्हें इस बात का पता भी नहीं चला।
बॉलीवुड के ड्रग कनेक्शन की जांच में करण जौहर की पार्टी वाला ये वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है। इसमें भी दीपिका पादुकोण नजर आ रही हैं। बहरहाल दीपिका के खिलाफ एनसीबी को जो सबूत मिले हैं, उनकी बिसात पर वो कभी भी दीपिका पर शिकंजा कस सकता है। अरविंद ओझा के साथ मुनीश पांडे, मुंबई, आज तक। बीजेपी के सांसद और अभिनेता मनोज तिवारी ने भी उड़ता बॉलीवुड पर अपनी बेबाक राय रखी। मनोज तिवारी से हमारी एक्सक्लूसिव बातचीत जरा आप भी सुनिए। ड्रग्स के इन मामलों के सामने आने के बाद मनोज तिवारी को क्या लग रहा है? एनसीबी की कार्रवाई किस तरह से आगे बढ़े? और जवाब दीजिए उन लोगों को भी जो पूछ रहे थे कि थाली में खाते हैं और उसी में छेद करने निकले हैं आप लोग। अंजना जी, इस समय बॉलीवुड के एक हिस्से में जो ड्रग्स की ये सनसनी, जो तूफान उनके ड्रग्स प्रयोग करने का उठा है, वो हम जैसे न जाने कितने बॉलीवुड से जुड़े या फिर बॉलीवुड को पसंद कर रहे लोगों में बहुत बहुत बड़ा बेचैनी पैदा कर दिया है। हम बेचैन इसलिए हैं कि गलती कुछ लोग कर रहे हैं और सज़ा पूरे बॉलीवुड को मिलने लगी है, क्योंकि नाम बदनाम होगा तो पूरा बॉलीवुड बदनाम होगा। मनोज जी, बीती शाम जब सबसे पहले आप तक खबर पहुंची कि दीपिका पादुकोण का चैट सामने आया है ड्रग्स को लेकर, पहली बात दिमाग में क्या आई? शॉक वैल्यू था या उस ओपन सीक्रेट को आप भी जानते हैं जो बॉलीवुड में सब कहते हैं? देखिए, मैं शॉक्ड था, मैं बहुत शॉक्ड था, मैं बिल्कुल अचंभित हुआ, क्योंकि जब ड्रग्स की बातें चलनी शुरू हुई, कुछ नए नए नाम आए थे जो इसमें लिप्त थे और फिर ड्रग पेडलर से उनकी साठ गांठ का समझ में आया, उसमें दीपिका पादुकोण का नाम आना निश्चित रूप से हम सभी को अचंभित कर गया, क्योंकि हम भी 15 साल से उस इंडस्ट्री में हैं। हमने कभी नहीं इस तरह की पार्टियों का हमें कुछ पता ही नहीं चला। हम अगर ज्यादा से ज्यादा पार्टी देखे तो फिल्म सक्सेस की पार्टी देखे, फिल्म शुरू होने की पार्टी देखे, लेकिन ये जो नई हाउस पार्टीज का जो चलन हमको दिखा है, ये बॉलीवुड के हर हिस्से में नहीं है। ये कुछ लोगों का नाम आना और स्पेशली दीपिका पादुकोण का नाम आना एक भयानक अचंभा है। और अब न जाने कितने सवाल इससे निकल गए हैं। मैं खुद भी परेशान हूं, और मेरी परेशानी इसलिए भी है कि कल मुझे एक बहुत ही वरिष्ठ एक एक्टर का फोन आया कि मनोज, क्या हम मरेंगे तो हम बदनामी के साथ मरेंगे? अब ये सवाल हमको कल से मेरे मन में कौंध रहा है कि जिसने 40 साल काम किया, वो इस बात से डर रहा है कि मैं मरूंगा तो लोग कहेंगे बॉलीवुड वाला था, ये तो ड्रगिस्ट है, ये बॉलीवुड वाला था, नशेड़ी है। ये जिन लोगों ने भी आज जितने नाम आए हैं, मेरी प्रार्थना है एनसीबी से और एनसीबी के साथ साथ सभी एजेंसियों से इसके तह में जाना चाहिए और ऐसे सभी लोगों को पनिशमेंट मिलना चाहिए, ताकि देश के युवाओं को भी बचाया जा सके और बॉलीवुड को भी बचाया जा सके। इसी बॉलीवुड के लोग हैं जो कहेंगे कि ये हैश छोटा मोटा ड्रग है, इस तरह की चीजें लोग लेते हैं, मैरिजुआना तो यूएस में अलाउड है, लीगल है, ऐसे में छोटी सी इन बातों पर इतना ज्यादा बवाल करके बॉलीवुड को बदनाम किया जा रहा है। इस पर क्या जवाब होगा? अंजना जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको बता रहा हूं कि मैं थोड़ा दिन काम नहीं किया। मैं 2003 से और 2014 तक तो लगातार एक साल में हम लोगों ने 17 फिल्में की हैं। हम लोगों की जितनी पार्टियां थी, ये जो हाउस पार्टी का प्रचलन मैं देख रहा हूं, मैं तो हैश का नाम ही नहीं सुना। वो क्या एमडी और एमडीएम क्या क्या है, ये हमने सुना ही नहीं। क्या दीपिका ड्रग्स लेती हैं? ये खुलासा हुआ तो एनसीबी की जांच सीधे बॉलीवुड की इस क्वान कंपनी तक पहुंच गई, जो बॉलीवुड के बड़े बड़े और नामचीन सितारों के काम का मैनेजमेंट करती है। अब एनसीबी क्वान का कच्चा चिट्ठा खंगाल रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या बॉलीवुड में क्वान से दीपिका पादुकोण का क्वान कंपनी से क्या संबंध है।
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के टारगेट पर कैसे आई क्वान, वे क्वान कंपनी से कौन कौन जुड़ा है। दीपिका पादुकोण की ड्रग्स चैट का खुलासा हुआ तो कनेक्शन सीधा बॉलीवुड की सबसे बड़ी टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी क्वान से जुड़ गया, क्योंकि दीपिका पादुकोण ने जिस करिश्मा प्रकाश से हैश मांगी वो दीपिका की मैनेजर होने के साथ साथ क्वान की मैनेजर भी है। अब आपको बताते हैं कि करिश्मा प्रकाश एनसीबी के रडार। करिश्मा प्रकाश सुशांत सिंह राजपूत की टैलेंट मैनेजर जया साहा की जूनियर है। करिश्मा प्रकाश और जया साहा क्वान सेलिब्रिटी मैनेजमेंट कंपनी के जरिए दीपिका और सुशांत की मैनेजर बनी थी। जया साहा के कथित चैट में डी और के नाम। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सूत्रों के मुताबिक बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन की जांच में फिलहाल जया शाह एक बड़े प्लेयर के तौर पर सामने आई हैं। जया शाह का बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज के साथ ड्रग्स को लेकर चैट एनसीबी को मिला है, जिसके बाद से जया शाह से लगातार पूछताछ की जा रही है। जया शाह से एनसीबी ने पूछा कि अब तक आपने बॉलीवुड की कितनी हस्तियों को ड्रग्स मुहैया कराया है, ड्रग्स आखिर कहां से आता था। अब एनसीबी क्वान की जड़ में पहुंचना चाहती है। एनसीबी जानना चाहती है कि आखिर क्वान के अंदर ड्रग्स का कौन सा खेल चल रहा है। इसलिए एनसीबी ने क्वान के सीईओ ध्रुवजीत गोपर और जया साहा को पूछताछ के लिए बुलाया। अब आपको बताते हैं कि क्वान को आखिर कौन चला रहा है। इस कंपनी के मालिक मधु मांटेना है, जो कि एक फिल्म प्रोड्यूसर भी है। मधु का नाम जया साहा से पूछताछ के दौरान सामने आया। मधु ने खुद भी क्वान कंपनी में काफी इन्वेस्टमेंट कर रखा है। मधु ने सुपर 30, उड़ता पंजाब, क्वीन, मसान और मसान जैसी कई हिट फिल्मों को प्रोड्यूस किया है। हम आपको बता दें कि क्वान कंपनी मुंबई पुलिस के सालाना जलसे उमंग को भी ऑर्गेनाइज करती है। क्वान कंपनी पर अब कंगना रनौत ने भी प्रहार कर दिया है। कंगना ने क्वान के को ऑनर अनिर्बान ब्ला पर सनसनीखेज आरोप लगाए। अनिर्बान ब्ला रेप और छेड़छाड़ के कई मामलों में आरोपी रहा है। कई लड़कियों ने उस पर इस तरह के आरोप लगाए हैं। एक बार ऐसी ही एक पीड़ित लड़की अपनी मां के साथ उससे मिलने गई थी, तो अनिर्बान ने उस लड़की की मां को बाहर बैठाए रखा, लड़की के साथ फिर से रेप किया। उसकी मां ने इसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। मामला मीडिया में भी उठा, लेकिन बाद में सब गायब हो गए। हम आपको बता दें कि क्वान बॉलीवुड की सबसे बड़ी टैलेंट कंपनियों में से एक है। ये कंपनी कई बड़े एक्टर्स से लेकर फिल्मों तक का प्रोफेशनल काम मैनेज करती है। ऐसे में एनसीबी क्वान का कच्चा चिट्ठा खंगाल रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर इस कंपनी में ड्रग्स की जड़ें कहां तक फैली है। क्या क्वान कंपनी के और लोग भी इस ड्रग्स सिंडिकेट में शामिल हैं? ये तमाम सवाल जया से 2 दिन तक लगातार पूछे गए हैं। क्वान कंपनी के सीईओ ध्रुव से पूछताछ हुई है और कल क्वान कंपनी के ही एक बड़े एसोसिएट बॉलीवुड के प्रोड्यूसर मधु मांटीना वर्मा से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम पूछताछ करेगी। उसके बाद जया शाह, ध्रुव, मधु मांटीना वर्मा, इन तीनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी। कैमरामैन परविंदर शर्मा के साथ अरविंद ओझा, मुंबई, आज तक। बॉलीवुड नशे के इस मायाजाल पर क्या कहा भोजपुरी स्टार अक्षरा सिंह ने, सुनिए। बॉलीवुड में ड्रग्स का जो ये पूरा मामला एक के बाद एक परतें खुलती जा रही हैं। ए लिस्टर का नाम आना, टॉप स्टार के तौर पर आज दीपिका पादुकोण की पहचान है। उनका भी एक व्हाट्सएप चैट सामने आना क्या बताता है, अक्षरा सिंह? ये एक बेहद शॉकिंग न्यूज है हम सबों के लिए और पूरे हिंदुस्तान के लिए, बिकॉज हम सबों के लिए वो एक रोल मॉडल के रूप में थी। और सिनेमा समाज का आईना होता है और यूथ के लिए फिल्म स्टार ही आइकन होते हैं। और अभी के डेट में तो लोग भगवान की तरह पूजते हैं स्टार्स को, और उसके बाद अगर इस तरीके का न्यूज आएगा सामने तो शायद जितने फैंस हैं या जितनी युवाएं हैं हमारे देश में वो सब प्रभावित होंगे बहुत बुरी तरह। आपने करीब से कुछ देखा ऐसा? ड्रग्स, कास्टिंग काउच, जिस बात को रवि किशन ने देश की संसद में कहा कि मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, ये कह के प्रोड्यूसर्स यंग एक्टर्स को अपने शिकंजे में लेते हैं, सौदेबाजी करते हैं। आपका कोई भी ऐसा एनकाउंटर रहा इंडस्ट्री में?
जी नहीं, उस तरीके का तो नहीं रहा, लेकिन हाँ जब मैं सीरियल कर रही थी उस दौरान मैंने काफी सारे लोगों को ड्रग्स लेते देखा भी था, लेकिन कभी उस जगह जाने का जी नहीं हुआ। हर लोग ऑफर करते हैं वहां पे छोटे छोटे एक्टर्स को, अपकमिंग्स को कि अरे यार, और वैसे भी आप यूपी बिहार से अगर आते हैं तो आपको बहुत ही हे दृष्टि से देखा जाता है बॉम्बे में। तो ये लोग ऑफर करते हैं और फिर अगर आप ना कर दें तो आपको मतलब उस गैंग से आपको एकदम ही दूर कर देंगे, हाय हेलो भी नहीं करेंगे, जस्ट बिकॉज कि आप हमारे साथ सो कॉल रहने लायक नहीं हो। सो इस चीज के शिकार हमारे सुशांत जी भी हुए, उनको भी दरकिनार कर दिया जाता था। ऐसे कोजी सर्कल चलते हैं इंडस्ट्री में, मतलब जो ड्रग्स कर रहा है हमारे साथ वो हमारा दोस्त यार, वो तो क्लास में रहने के लायक है, बाकी सब साइड में। हाँ, इसको हाई प्रोफाइल वहां पे शब्द से मतलब नवाजा जाता है एक तरीके से, इसको हाई प्रोफाइल कहा जाता है। हमारी सोसाइटी हाई प्रोफाइल है और बहुत ही क्लासी है अगर आप ड्रग्स करते हैं तो, या अगर आप नशा करते हैं तो। आप कह रही थी आप सीरियल में काम कर रही थी तब आपने देखा, तो ये टेलीविजन इंडस्ट्री में भी है? जी, ये टेलीविजन इंडस्ट्री में भी है मैम। ये बॉम्बे में क्या पूरे देश भर में भी चल रहा है बहुत तेजी से, लेकिन बॉम्बे में इसकी पैठ बहुत जबरदस्त है और मुझे लगता है कि इसमें जो ये गैंग है ना उस पर जांच होनी चाहिए कड़ी से कड़ी, और जो पेडलर्स हैं उनको पकड़ना चाहिए, और यही हाई टाइम है कि इसका सफाया होना चाहिए। अदरवाइज हमारी देश की युवाएं वो सब बुरी तरह खत्म होंगी और इससे बहुत बुरी तरह प्रभावित होंगी। अक्षरा, इस पर आवाज उठाने की हिम्मत कोई भी यंग स्टार क्यों नहीं कर पाता है? कितने ताकतवर है ये लोग, कैसे रूल करते हैं ये इंडस्ट्री को, जिसकी वजह से कई लोग शायद सकम कर जाते हैं, यानी सोचते हैं कि किसी तरह से इस ग्रुप में घुस जाओ वरना आप साइड में रह जाओगे। कैसा एक बुलिंग का कैसा सिस्टम चलता है इनका, वो बताइए। ये बेहद आश्चर्यजनक बात है कि ये सब एक ग्रुपिज्म हमारी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करता है, जिसमें इनका एक गैंग बना हुआ है कि भाई हम जितने बड़े लोग हैं वो सब एक तरफ हैं और उनके पीछे 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 ये लोग फॉलो करते हैं कि नहीं ये जो बोलेंगे वही हम लोग करेंगे, और उसमें से अगर कोई इक्का दुक्का कोई आवाज उठाने वाला पैदा हो जाता है तो उसको एकदम दरकिनार कर दिया जाता है। बॉलीवुड की ड्रग मंडली में दीपिका पादुकोण का नाम आया तो तहलका मच गया, लेकिन आज इस कतार में अभिनेत्री दिया मिर्जा का नाम भी सामने आ गया। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक दिया मिर्जा को उनकी मैनेजर ड्रग मुहैया करवाती थी। हालांकि दिया मिर्जा ने सभी आरोपों को खारिज किया है। में से एक दिया मिर्जा भी अब एनसीबी के रडार पर। ड्रग पेडलर अनुज केसवानी और अंकुश से एनसीबी की पूछताछ में दिया मिर्जा का नाम सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक दिया मिर्जा की मैनेजर उनके पास ड्रग की खेप पहुंचाती थी। दिया की मैनेजर ड्रग पेडलर अनुज केसवानी की गर्लफ्रेंड थी। 2019 में दिया मिर्जा के लिए ड्रग खरीदी गई थी। इसकी पुख्ता जानकारी और सबूत अब एनसीबी के हाथ लगे हैं। दिया की मैनेजर और ड्रग पेडलर से 2 बार मीटिंग का खुलासा हुआ है। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक दिया मिर्जा की मैनेजर को एनसीबी पूछताछ के लिए बुला सकती है। इसके बाद खुद दिया मिर्जा को भी पूछताछ का सामना करना पड़ सकता है। बात यही नहीं रुकती। दरअसल दीपिका पादुकोण के बाद अब एक और बॉलीवुड की बड़ी एक्ट्रेस नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के रडार पर आ गई हैं। जी हां, और उन बॉलीवुड एक्ट्रेस का नाम है दिया मिर्जा। दरअसल कुछ दिनों पहले अनुज केसवानी नाम के एक बड़े हाई प्रोफाइल ड्रग पेडलर को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने गिरफ्तार किया था। अनुज केसवानी ने पूछताछ में खुलासा किया था कि दिया मिर्जा की जो पूर्व मैनेजर थी वो उसकी गर्लफ्रेंड थी, और पूर्व मैनेजर को अनुज केसवानी ने ड्रग्स सप्लाई किया था, और पूर्व मैनेजर ने अनुज केसवानी को कहा था कि वो ड्रग्स दिया मिर्जा को भेजा जा रहा था। हालांकि इस खबर के आने के बाद दिया मिर्जा ने ताबड़तोड़ ट्वीट करके इसका खंडन भी कर दिया। दिया ने अपने ट्वीट में लिखा, मैं इस खबर को सिरे से खारिज करती हूँ क्योंकि ये गलत, निराधार और गलत इरादों के साथ किया जा रहा है। इस तरह की गलत रिपोर्टिंग से मेरी प्रतिष्ठा पर सीधा असर पड़ता है।
ये मेरे करियर को नुकसान पहुंचाने वाला है, जिसे मैंने सालों की मेहनत से बनाया है। मैंने अपने जीवन में कभी भी न तो ड्रग्स खरीदी है और न ही इसका सेवन किया है। मैं कानूनी रास्ता अपनाऊंगी। मेरे साथ खड़े लोगों का धन्यवाद। सुशांत सिंह राजपूत केस के ड्रग एंगल पर जब जांच शुरू हुई तब सबसे पहले लाइट, कैमरा और एक्शन की दुनिया की स्याह हकीकत सामने आई। सबसे पहले ड्रग कनेक्शन में रिया चक्रवर्ती पकड़ी गई। उसके बाद से तो सिलसिला शुरू हो गया। अब तो बॉलीवुड की आधा दर्जन से ज्यादा सेलिब्रिटी नशे के इस जाल में फंसते नजर आ रहे हैं। बॉलीवुड के ड्रग कनेक्शन में अब तक रिया चक्रवर्ती के अलावा दीपिका पादुकोण, दिया मिर्जा, श्रद्धा कपूर, नम्रता शिरोडकर, सारा अली खान और रकुल प्रीत सिंह का नाम सामने आ चुका है। इसमें से रिया चक्रवर्ती, श्रद्धा कपूर और सारा अली खान का नाम सुशांत सिंह राजपूत के साथ ड्रग पार्टी को लेकर सामने आया था। ड्रग कनेक्शन में फैशन डिजाइनर सिमोन खंबाटा का नाम भी सामने आया है। सिमोन खंबाटा का नाम रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी से पूछताछ में लिया था। बॉलीवुड की तमाम सेलिब्रिटीज का नाम ड्रग कनेक्शन में सामने आ चुका है। एनसीबी के सूत्रों ने ये सभी नाम लीक कर दिए हैं, लेकिन अभी तक किसी को समन जारी नहीं हुआ है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को अगर छोटी क्वांटिटी के ड्रग्स के पेडल होने की अगर जानकारी मिलती है तो जनरली वो लोकल पुलिस या एंटी नारकोटिक्स सेल को इसके बारे में बता देते हैं। इस केस में ऐसा पहली बार हो रहा है कि व्हाट्सएप मैसेजेस जिस पे ड्रग प्रोक्योरमेंट की बात की जा रही थी उसके बेसिस पे एक इन्वेस्टिगेशन लॉन्च किया गया और इन्वेस्टिगेशन आगे किया जा रहा है। बहुत से टॉप एक्टर्स एक्ट्रेसेस के नाम सामने आए हैं जिनके नाम और व्हाट्सएप मैसेजेस मीडिया के साथ शेयर किए गए हैं, पर एनसीबी अब तक उन्हें समन नहीं कर पाई है। सुशांत सिंह तो ड्रग्स के इस मामले में अब बड़े बड़े फंसते दिख रहे हैं। उधर रिया चक्रवर्ती की मुसीबत अभी भी खत्म नहीं हुई है। उनको जेल गए 14 दिन बीत गए हैं। एनडीपीएस कोर्ट ने रिया की न्यायिक हिरासत अब 6 अक्टूबर के लिए बढ़ा दी है। रिया और उनके भाई शौविक ने बॉम्बे हाई कोर्ट में जमानत की याचिका दी है, जिस पर कल फैसला आने वाला है। सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमय मौत की जांच जब ड्रग एंगल पर मुड़ी तो फंस गई रिया चक्रवर्ती। रिया चक्रवर्ती की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। रिया चक्रवर्ती अपने भाई शौविक चक्रवर्ती के साथ फिलहाल मुंबई की भायखला जेल में है। जेल में उनकी 14 दिन की न्यायिक हिरासत पूरी होने के बाद एक बार फिर विशेष एनडीपीएस अदालत ने रिया की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। इस बार रिया और शौविक की न्यायिक हिरासत 6 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दी गई है। सुशांत सिंह राजपूत केस के ड्रग एंगल पर एनसीबी अब तक रिया और शौविक समेत 19 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। रिया चक्रवर्ती को एनसीबी ने 8 सितंबर को गिरफ्तार किया था। इन सभी आरोपियों की जमानत निचली अदालत से रद्द हो चुकी है। रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती ने बॉम्बे हाई कोर्ट में जमानत के लिए गुहार लगाई है। इस पर कल सुनवाई होने वाली है। अब देखना है कि रिया चक्रवर्ती को बॉम्बे हाई कोर्ट से बेल मिलती है या फिर उनकी जेल यात्रा जारी रहती है। रिया चक्रवर्ती को 6 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ राहत की खबर यह है कि रिया चक्रवर्ती की जमानत पर बॉम्बे हाई कोर्ट 23 सितंबर को सुनवाई करेगा और उस सुनवाई के दौरान ही यह पता चल पाएगा कि आखिरकार रिया चक्रवर्ती 6 अक्टूबर तक जेल में रहेंगी या फिर बेल पर रिहा होंगी। कैमरामैन प्रशांत भट्ट के साथ मुनीश पांडे, मुंबई, आज तक। नवनीत राणा जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही, ड्रग्स के इस पूरे मामले की आंच अब पहुंच रही है सीधे दीपिका पादुकोण तक। एक एक्ट्रेस के तौर पर, एक लोकसभा सांसद के तौर पर क्या कहेंगी आप? क्या इस पूरी खबर ने आपको भी झकझोरा है या आप भी उस ओपन सीक्रेट को जानती थी जो बॉलीवुड में बहुत मशहूर है कि इस तरह की ड्रग वाली हाउस पार्टीज तो होती रहती हैं? नवनीत राणा। एक महिला होने के नाते और एक एक्ट्रेस होने के नाते ये बॉलीवुड ने या टॉलीवुड ने या पंजाबी इंडस्ट्री ने हमें बहुत सारा नाम, पैसा, शोहरत, सब चीज़ें दी हैं। पर ये न्यूज़ सुनकर या मुझे झंझोड़ दिया है या फिर मैं बहुत निराशाजनक हो गई हूँ कि बात आज नहीं आई है, आज से ये फोर्सफुली सभी के द्वारा बाहर आई है। पर ये सब चीज़ें बहुत पहले से ही सभी के नॉलेज में थी कि ये सब चीज़ें इंडस्ट्रीज़ में, फिर वो बॉलीवुड हो या टॉलीवुड हो या पंजाबी इंडस्ट्री हो
या फिर पंजाबी इंडस्ट्री में भी बहुत बड़े पैमाने में ये यूज़ किया जाता है, या वेस्ट बंगाल की इंडस्ट्री हो या साउथ की हो, ये हर इंडस्ट्री में इसका सेवन होता है। जो रेव पार्टियां होती हैं वो प्राइवेट जगहों पर ये बहुत सालों से चलते आ रहा है। और फिर यह दीपिका हो या फिर XYZ कोई भी इंडस्ट्री का व्यक्ति हो, उस पर यह कार्रवाई होनी चाहिए। एक्टर जब बड़े बनते हैं तो वो लोगों के ही सपोर्ट से बनते हैं, फिर वो कोई भी नाम से हो या कितने बड़े पद पे हो या कितने बड़ी कोई भी चीज़ हो। मैंने सिर्फ बॉलीवुड नहीं, मैंने बोला है कि पॉलिटिशियंस में भी जितने भी बच्चे, पॉलिटिक्स के लोगों के बच्चे इसका सेवन करते हैं, उनकी भी जांच हो, उनकी भी इंक्वायरी हो। बॉलीवुड में ये ड्रग जाल और कैसे उस जाल में फंसी दीपिका पादुकोण, इसी पर आप देख रहे थे आज स्पेशल रिपोर्ट। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।